So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about derivation of Coulomb's law from Gauss's theorem. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So हम करने वाले कि जो हमारा कुलम्स लॉ आता था, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो किया था, जो हमारा फोर्स आता था, दो भी जो चार्ज बॉडी थी उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो हम उसका मतलब जो फॉर्मूला है वो निकालने वाले विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। मींस गॉस थ्योरम को यूज करके हम कुलम्स लॉ को ड्राइव करने वाले हैं। तो सिंपल इसमें हमारा सबसे पहले आता है डायग्राम हमने इसमें राइट किया हुआ है कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है। अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमें पता है कि वो स्फेरिकल शेप में होती है। तो जो ये पॉइंट चार्ज है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल शेप में आ गई। इसमें जो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी मींस ये पॉजिटिव क्यू है तो अवे साइड होगी, मींस वो होगी हमारी इस साइड। और इसी साइड क्या है हमारा एरिया वेक्टर, मींस जो गॉसेस थ्योरम में हम अपना एरिया वेक्टर लेते हैं वो आ गया हमारा डीएस, वो भी हमारा इसी साइड में हो गया। और यहीं पर हमने माना है अपना पी पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर भी हम कुछ भी जो भी चीज हमें डिटरमाइन करनी है वो कहां पर करनी है, हमें पी पॉइंट पर करनी है। और यहाँ से ओ पॉइंट से लेकर और मींस जहां तक इसका स्फेरिकल मींस जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारा आर। सिंपल सा उसकी कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है। अब इस चीज को हम लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज की फॉर्म में। जैसे लेट क्यू इज द पॉइंट चार्ज एंड पी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और पी एक हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। मींस वहां पर हम क्या करने वाले हैं कि गॉसेस थ्योरम को हेल्प करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने वाले। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के बाद उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, अपना कूलम्स लॉ तो बिल्कुल सिंपली से निकाल लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ फ्लक्स थ्रू द डीएस। मींस जो हमारा ये डीएस है, डीएस मींस हमारा जो छोटा सा एरिया वेक्टर है, ये पूरा तो हमारा पूरा हो गया एरिया, लेकिन इस छोटे से एरिया से जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, उस छोटे से पॉइंट से हम फ्लक्स निकाल लेंगे। फिर उसको हम क्या है इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा जो पूरे का फ्लक्स है पॉइंट चार्ज में जो स्फेरिकल शेप में जो बन रहा है उससे जो पूरा फ्लक्स है वो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। जैसे डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ई डॉट डी एस आ जाता है। मीन्स जो हमारा फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी एस, ई मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस हमारा जो भी हमारा एरिया वेक्टर होता है उसके इक्वल होता है। तो अब इसको करते हैं हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम बोथ साइड क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन हम करेंगे यहाँ पर क्लोज वाला, क्लोज इसलिए क्योंकि ये क्या है एक क्लोज फिगर, मींस हमारा जो स्फेरिकल है वो एक क्लोज फिगर होती है। तो फाई इज इक्वल टू आ जाता है हमारा इंटीग्रेशन का साइन क्लोज वाला ई डी एस, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब ई की वैल्यू ई रहने देते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। फाई इज इक्वल टू डी एस, डी एस यहाँ पर देखो ये जो पूरा आएगा, पूरा का एरिया क्या आएगा, स्फेरिकल का जो एरिया होता है वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। मींस आर जो रेडियस है वो आर है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी फाई की वैल्यू आ जाती है। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट 4 पाई आर, मींस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इसको मान लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक हमारा सिंपल सा काम हो जाता है। अब हम करते हैं फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। अब हमें पता है कि जो हमारी गॉस थ्योरम होती है उसका मतलब होता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी मतलब जहां भी चार्ज बॉडी है उसके इक्वल होता है कि 1/ε टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। मींस जितना भी वहां पर चार्ज होगा उसके 1/ε टाइम्स होती है। इसको हम लिख लेते हैं अपनी मतलब जो न्यूमेरिकल फॉर्म में उसमें। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε, ये मान लेते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों में फाई है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करते हैं, जो हमारा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर है उसको हम किसके इक्वल रख देते हैं, Q/ε के इक्वल रख देते हैं। और यहां से हम निकाल लेते हैं अपनी ई की वैल्यू, ई मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो। तो ई की वैल्यू आ गई हमारी Q/ ये 4 पाई नीचे चला जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ तक कि सिंपल हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ये पी पॉइंट था, पी पॉइंट पर कोई भी हम पॉइंट चार्ज रख रहे हैं, मींस यहाँ पर भी हमने Q2 मान लो, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, हमने वहां पर भी कोई दूसरा पॉइंट चार्ज रख दिया है। अब वहां पर भी अगर पॉइंट चार्ज होगा और यहाँ पर भी कोई पॉइंट चार्ज है तो दोनों पॉइंट चार्ज क्या है आपस में क्या है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब अगर सेम चार्जेस है तो रेपल्शन होगा, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। मींस क्या है वहां पर उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, तो वही फोर्स होगी। नाउ पुट अ पॉइंट चार्ज ऑन अ पॉइंट पी, वही बात कि हमें पॉइंट पी पर क्या है एक हमने चार्ज रख दिया। तो F इज इक्वल टू क्यू, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, Q इंटू ई। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की, और Q होगी हमारा जो हमने दूसरा चार्ज रखा है उसकी वैल्यू। तो Q की जगह तो हमारा Q ही आ गया और E की जगह हमने जो ये वैल्यू निकाल ली थी, ये वाली वैल्यू हमने ये वाली उठा के यहाँ पर रख दी। तो फाइनल वैल्यू जो हमारी F की है वो आ जाती है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसमें Q1 हो गया हमारा ये वाला, Q2 हो गया हमारा। और यही क्या होता है हमारा, यही होता है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का मतलब
कि जो भी हमारा दो चार्जेस है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो इक्वल टू होती है हमारी जो भी दोनों चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और वही बात है, वही चीज हमारे इस फॉर्मूले में आ गई। तो हमने क्या की कि जो हमने क्या किया कि जो हमारा गोजेस थ्योरम थी उसको यूज करके हमने क्या है जो हमारा कूलम्स लॉ था उसको ड्राइव कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन आता है कि डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम मींस कूलम्स लॉ हमने मतलब गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या है कूलम्स लॉ को ड्राइव कर लिया। तो बिल्कुल सिंपल से डेरिवेशन आता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।